फाइनली काकू मान गई है हरिणी का बर्थडे मनाने के लिए। सही मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। सही। हाँ? ये खुशखबरी मैं पुलकित को दे देता हूँ। हाँ। हेलो। हेलो पुलकित। पुलकित, आज हरिणी का बर्थडे हम चौहान परिवार के साथ ही मनाएंगे। क्या? सब सब मान गए? सब मान गए, काकू भी। दैट्स ग्रेट। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। लगता है महादेव ने मेरी प्रार्थना सुन ली। पहले देवी को उसके घर वालों से इतना प्यार और सम्मान मिला, और अब मेरी बेटी को उसके ननिहाल में उसका जन्मदिन मनाने का मौका मिल रहा है। मौका तो इस घर के लोगों को मिल रहा है अपनी गलतियां सुधारने का। जाने अनजाने में जो पाप हुआ है उसका प्रायश्चित करने का। पापा के आशीर्वाद से एक परिवार फिर से संभल रहा है। अब पापा से एक ही प्रार्थना है कि हरिणी ताई को अपनी मां के रूप में अपना ले। सच में विराट, मेरी भी बस यही प्रार्थना है। अच्छा, आपको याद है ना, आपको 6 बजे तक आना है। प्लीज टाइम पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि हमने हरिणी के लिए कुछ स्पेशल प्लान किया है। डेफिनेटली हम जरूर आएंगे। डन। ओके बाय। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस देख रही थी कैसे आप और मैं बस एक ही चीज चाहते हैं, हरनी और देवी ताई एक हो जाए। वैसे मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन उसके लिए ना मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। तुम्हारा हर हुक्म सर आंखों पर। जैसा तुम कहोगी वैसा मैं करूंगा। मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पे भी चलना चाह रहा था, लेकिन तुमने तो सब अकेले कर लिया। वैसे मेरा कार्ड अभी भी मेरे वॉलेट में ही है। फिर इतना कुछ तुमने क्यों? आपको क्या लगा मेरे पास पैसे नहीं होंगे? मैं तो उस दिन लंच पर भी पैसे खर्च करना चाहती थी, लेकिन आपने मना कर दिया, मुझे करने ही नहीं दिया। तो फिर मैंने सोचा कि इस बार का खर्चा मैं ही कर देती हूँ। सही, लेकिन तुम्हें इतना खर्चा नहीं करना चाहिए था। हाँ, जानती हूँ। आप बोलोगे ये पैसे संभाल के रखो, हाँ? तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल में काम आएंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि हरनी के जन्मदिन में मुझे भी तो लगे कि मेरा भी कोई योगदान है। तुमसे बड़ा तुम्हारा आत्मसम्मान है। अब ये क्वालिटी तो मुझे मेरे आबा से मिली है। कमाल के इंसान थे कमल सर। कम वक्त बिताया उनके साथ, लेकिन बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे आबा की बहुत याद आती है। सही, कमल सर जहां भी होंगे तुम्हें देखकर गर्व महसूस कर रहे होंगे। क्या हुआ? अब क्या हुआ? मेरे आबा भी मेरे आंसू ऐसे ही पोंछा करते थे। तुम्हें याद है सही, तुमने मुझसे एक बार ये कहा था कि मुझ में भी तुम्हारे आबा की कुछ क्वालिटीज हैं। है तो। तुम ठीक तो हो? क्योंकि तुम मेरे साथ अग्री कर रही हो। आपको मेरा गुस्से वाला रूप ही अच्छा लगता है ना? ऐसे हंसती मुस्कुराती तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, है ना? मुझे तो तुम्हारा हर रूप अच्छा लगता है। जब तुम मुस्कुराती हो, जब तुम डांटती हो, मतलब? जब तुम गुस्सा होती हो ना, तो एकदम भयंकर लगती हो एकदम। अरे वही नहीं दादा, यहाँ है आप लोग। कहाँ नहीं ढूंढा आपको। अच्छा सुनो वही नहीं, बर्थडे की जो भी तैयारी करनी है सारी मुझे बताइए आप। तो क्या है कि अपनी भांजी के बर्थडे पे ना मैं बस मेहमान बनकर नहीं आना चाहता। मोहित, हरनी का जन्मदिन चौहान परिवार के साथ मनाने की सिर्फ एक वजह है।
देविताई और हरनी को एक करना, और उसके लिए ना हमें कुछ करना होगा। तो क्या है तुम्हारे दिमाग में? वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन मोहित आपके लिए ना मेरे पास एक बहुत जरूरी काम है जो सिर्फ आप कर सकते हो। सिर्फ मैं कर सकता हूँ? ऐसा क्या काम है वहीनी? बड़ी मामी, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? बोलना। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बड़ी मामी। वो मैंने सबके सामने बोल दिया कि आपने मुझे अनाथ आश्रम वाली बात पहले ही बता दी थी। आई एम रियली सॉरी। तुम माफी क्यों मांग रही हो? एक तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया, जिसने मेरे लिए आवाज उठाई। थाम, वरना परिवार के बाकी लोग तो मुझे शक भरी नजरों से देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम ही हो जिसे दिल से मेरी परवाह है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। लेकिन एक बात की मुझे चिंता हो रही है। मैं जन्मदिन में शामिल होने के लिए मान तो गई, लेकिन मैं अपने आप पर काबू कैसे रखूंगी? मुझे रत्ती भर भी मन नहीं है ये सब करने का। अश्विनी बहनी, पता नहीं चलता इस पत्र लेखा ने क्या पट्टी पड़ा दी है वहीनी को। इतना बड़ा राज रहस्य सीक्रेट इस महारानी को बता दिया और हमसे छुपाया। मुझे तो लगता है पत्र लेखा ही वहीनी की चहेती बहू है। नहीं क्या बनते, मुझे नहीं बताया ठीक है, आपको भी नहीं बताया। आप तो मुझसे भी पहले से है ना जवान निवास में। बहनी ने जो कुछ भी किया है बहुत बहुत गलत किया है। लेकिन इतना बड़ा राज उसी इंसान को बताएगी ना जो उनका साथ दे बिना कोई सवाल पूछे। पत्र लिखा के अलावा और कौन हो सकता है? मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ सोनाली। मैं बहुत खुश हूँ कि बहनी ने यह राज मुझे नहीं बताया, वरना मुझे भी उनके इस पाप में जबरदस्ती भागीदार बनना पड़ता। नहीं, इतनी बरोबर है। चल छोड़, अपना काम करते हैं। नहीं, क्या काकू तो नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। अरे अरे बैठ बैठ। क्यों नहीं होगा? अरे होगा। अरे ये छोटे मामू की तरफ से हरनी का बर्थडे गिफ्ट है ना? हाँ छोटे मामू, छोटे मामू। एक मिनट बहनी, पर ये इतना बड़ा काम मैं इतने कम टाइम में कैसे मैनेज करूंगा? कमाल करता है तू मोहित। मतलब क्या, तेरी वहीनी ने तुझसे इतना छोटा सा काम मांगा है छोटा सा? और तू मना कर? मना नहीं, मैं तुझे ना बड़ा कलाकार समझता था। समझता था। डर रहा है ना? तेरी जो ये बातें थी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी। नहीं, मैं एक्टर हूँ। हाँ हूँ। थिएटर एक्टर हूँ। अरे बाबा हूँ। ड्रामा करता हूँ। अरे करता हूँ। तेरा पैशन किधर है रे? इधर ही है। तेरे से जो मांग रहे हैं ना हम दोनों, वो छोटी चीज मांग रहे रे। तेरे सही नहीं विराट सर, नहीं, मैंने खुद देखा है मोहित, आपके अंदर वो एक्टिंग का पैशन है ना? हाँ? देखा है ना? अरे थिएटर के लिए वो पैशन है ना? हाँ,
अरे ये स्किट ना आपके लिए ऐसे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। वो सब तो ठीक है, लेकिन नहीं होगा। हाँ? क्यों? नहीं मतलब इतने बड़े स्किट के लिए ना सबसे पहले एक बहुत बड़े स्क्रिप्ट की जरूरत होती है। कहाँ है बता? अरे काळजी नको करू रे, तेरी वहिनी है ना, उसके दिमाग में ना पूरा स्क्रिप्ट छपा हुआ है, समझा देगी। हाँ, आप चिंता मत करो। इनफैक्ट आपको कुछ भी चाहिए हो ना, आप हमें बताओ। हाँ? हमें बताओ, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस हमें ना हरिणी और उसकी आई यानी हमारी प्यारी देविताई को एक अच्छा सा शो दिखाना है। दिखा? सिर्फ आप ही दिखा सकते हो। ओके ठीक है, नहीं मतलब अब आप लोग इतना भरोसा मुझ पर दिखाई रहे हो तो मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी भांजी को ये पसंद आए। हमारी मेरी भी तो भांजी है वो। हमारी भांजी को पसंद आए। लेकिन दादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सब हरिणी को पसंद नहीं आएगा। क्यों? कुछ गड़बड़ है? मुझे लगता है कि हरिणी को ये सब बहुत अच्छा लगेगा। सम्राट यहाँ होता, ताई की बेटी को मिलकर कितना खुश होता। हाँ दादा, आज अगर जीवा शिवा की जोड़ी साथ होती तो अलग ही रंग जमता नहीं। यार सम्राट का कुछ पता नहीं चला अभी तक, पर मेरा दिल कहता है कि वो जरूर लौट के आएगा। जरूर आएंगे। और जब सम्राट दादा वापस आएंगे ना, तो हम लोग बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। हाँ? डायरेक्टर साहब आइए ना, प्लीज आइए। ओके टेल मी। कास्टिंग के बारे में सोचा है? कौन क्या करेगा? सोचा है, बताओ। हाँ बताओ। एक मिनट। ओके तो सबसे पहले नरेटर का रोल। मेरे हिसाब से नरेटर के रोल के लिए विराट दादा परफेक्ट रहेंगे। मैं? हाँ देखो दादा, आप ऐसे बेस लगा के बात करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। अब बचे हरिणी और देविताई के रोल की कास्टिंग। ओके तो उसके लिए भी मैंने सोचा है। हाँ बताइए। हरिणी के रोल के लिए मेरे हिसाब से सही वही नहीं, आप परफेक्ट रहेंगे। मैं? आप परफेक्ट कास्टिंग। वैसे बच्चों जैसी जिद्दी है। मैं जिद्दी हूँ? नहीं, तुम जिद्दी कहाँ हो, तुम तो पिद्दी वाली जिद्दी हो। दादा क्या पढ़ेंगे? अब नेक्स्ट ओके। देविताई के रोल के लिए मैं सोच रहा हूँ उनका रोल मैं कर लेती हूँ बेबी। याद नहीं कॉलेज में तुम्हारे साथ कितनी अच्छी एक्टिंग की थी मैंने। हाँ कर तो ली है, लेकिन क्या ना करिश्मा, देविताई के रोल के लिए थोड़ी ज्यादा इंटेंसिटी की जरूरत है और तुम्हें आना थोड़ा मुश्किल है। दैट इज इट। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? और कोई है इस घर में जो तुम्हारे इस नाटक में हिस्सा लेने के लिए तैयार होगा? हाँ? मेरे हिसाब से देविताई के रोल के लिए पत्रलेखा वाहिनी बेस्ट रहेगी। अच्छा क्या हुआ, ऐसे दांत क्यों फाड़ रही हो? बेबी तुम कितने
फनी जोक्स मारने लगे हो। पत्रलेखा भाभी, वो तुम्हारी बात मानकर सही भाभी के साथ नाटक में हिस्सा लेंगी। एक बार पूछ के तो देख सकते हैं ना। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर जवाब में ना सुनना हो तो। अब बेबी वो कभी नहीं मानने वाली। हाँ एक बार विराट दादा के लिए फिर भी मान जाए, लेकिन सही भाभी के लिए नेवर। करिश्मा, वो मेरा मतलब था विराट दादा, आप पत्रलेखा भाभी के बेस्ट फ्रेंड है ना, इसीलिए। वैसे ठीक कह रही है, नहीं मानेगी वो। अरे पर दादा एक बार कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। देखो हमारे पास ना ज्यादा ऑप्शंस है ना ज्यादा वक्त। हाँ मोहित, लेकिन क्या हुआ? तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? नहीं, क्या चल रहा है दिमाग में? अभी क्या चल रहा है? देखिए पाखी दीदी मान तो जाएंगी अगर। नहीं। अब सुनिए तो। नहीं। अगर आप उनको मनाएंगे ना तो मान जाएंगी। अरे नहीं, मतलब अरे मुझे नहीं पता ना वो क्या रिएक्ट करेगी। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम इतने दिनों से मेरे साथ अजीब सा बिहेव कर रहे हो और आज तुम मुझसे बात करने भी आए हो तो एक स्किट में रोल प्ले करने के लिए, वो भी सही के साथ। मुझे तुम्हें जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है विराट, क्योंकि तुम मेरा जवाब बहुत अच्छे से जानते हो। बाकी प्लीज एक। अच्छा यही होगा कि मुझे मनाने में तुम अपना और मेरा वक्त जाया ना करो। बाकी मैं जानता हूं कि मैं तुमसे कोई छोटी मदद नहीं मांग रहा हूं, लेकिन सच में हम सबको यही लगता है कि ये रोल तुमसे बेहतर नहीं कोई प्ले कर पाएगा। बाकी तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि तुम अपने कॉलेज के दिनों में स्किट्स और प्लेज अरेंज किया करती थी, उसमें एक्टिंग भी करती थी। ये तो मैंने तुम्हें तब बताया था ना जब हम नासिक के योगा रिट्रीट में मिले थे, लेकिन तुम तो अपनी जिंदगी का वो हिस्सा तो भुला ही चुके हो। उस दौरान हमारी हुई मुलाकात, हमारे बीच हुई बातें, तुम सब कुछ तो भुला चुके हो। फिर तुम मुझे अब उन दिनों की बात क्यों याद दिलाना चाहते हो? मैं अपने गुजरे हुए वक्त की बातें करने नहीं आया हूं, मैं याद करने आया हूं। मैं तुमसे सिर्फ मदद मांगने आया हूं। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे बाकी। बाकी मैं चाहता हूं कि तुम इस स्किट में हिस्सा लो। ये स्किट हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा एक बहुत ही नेक मकसद है। एक मां को अपनी बेटी से मिलवाने का, एक दूसरे को अपने करीब लाने का। इसलिए बाकी अगर तुम सब कुछ भुलाकर अपने ईगो को साइड में रखकर अगर मेरी मदद कर सकती हो तो प्लीज कर दो।